बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एएसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं रुबाब फातिमा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। तफसीलात के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तब्दीली से मुतालिक अफवाहें सरासर झूठ हैं और अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। फील्ड मार्शल ने कहा, खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया और इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। हम एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल का कहना था कि ट्रंप की अमन की ख्वाहिश जेन्युइन है, इसीलिए इसे नोबल इनाम के लिए नामजद करने में पहल की। बाकी दुनिया सदर ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद करने में पाकिस्तान की पैरवी कर रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे और अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की कोशिशें बंद करे। ब्रसेल्स में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फील्ड मार्शल का जंग के फातेह के तौर पर इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ब्रसेल्स के इवेंट में कई घंटे खड़े होकर दूर दूर से आने वाले पाकिस्तानियों से मिलते रहे। फील्ड मार्शल को मशवरा भी दिया गया कि एक साथ इतने लोगों से मिलना बद इंतजामी पैदा करेगा, लेकिन फील्ड मार्शल ने कहा कि लोग दूर दूर से आए हैं, इनका दिल कैसे तोड़ा जा सकता है। जब तक आखिरी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से हाथ मिलाकर रुखसत नहीं हुआ, वो खड़े रहे। फील्ड मार्शल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुलूस के साथ 18 घंटे काम करने को सराहा और कहा कि वज़ीर आज़म और काबीना ने जंग के दौरान जिस अज़म का मुजाहरा किया वो काबिल तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 2 अरकान के खिलाफ दायर शिकायत खारिज कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला पब्लिक कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिया के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के खिलाफ 3 अलग अलग शिकायत दायर की गई थी, जो जायजा लेने के बाद खारिज कर दी गई। एलामिया में बताया गया, काउंसिल के अजलास 8 नवंबर और 13 दिसंबर 2024 को हुए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ साथ अरकान निसार अहमद दुरानी और शाह महमूद जतोई के खिलाफ शिकायत भी खारिज कर दी गई। पीटीआई ने भी इन शिकायत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया था। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का मकसद मासूम आवाम को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को निशाना बनाया जाता है। ISPR के ज़ेरे तमाम जारी इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बलोचिस्तान के तलबा के साथ खसूसी नशिस्त की, जिसमें पाकिस्तान और खास तौर पर बलोचिस्तान के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। DG ISPR ने नशिस्त में बलोचिस्तान के तलबा के सवालात के मुफस्सिल जवाब भी दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया कि किसी इलाके को खाली करके वापस जाने से मसला हल नहीं होता, बल्कि अवाम की शराकत से ही कामयाबी मुमकिन है। DG ISPR ने बलोचिस्तान के अवाम की कुर्बानियों और बसीरत को सराहा और कहा कि नौजवान, बच्चे और खवातीन अब अपने इलाके और तकदीर के मालकिन बन रहे हैं। उन्होंने मुल्क की बुनियाद कलमा और इत्तेहाद पर होने का जिक्र करते हुए कहा कि बलोचिस्तान की आबादी में मतनू इंसानी ग्रोथ शामिल है, मगर सबका मकसद पाकिस्तान की खिदमत है। बलोचिस्तान की अवाम पाकिस्तान और सूबे के दरमियान ताल्लुक को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। JUI की ज़िले अमीर मुफ्ती कफ़ायत के घर में फायरिंग, बेटी और बेटा जब खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बटखेला में JUI के ज़िले अमीर मुफ्ती कफ़ायत के घर में फायरिंग के नतीजे में बेटी और बेटा जब हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के बेटे ने अपने ही घर वालों पर फायर खोल दिए। फायरिंग के नतीजे में मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शदीद जख्मी, बेटी और बेटा जब हो गए। इसके अलावा मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह की अहलिया भी शदीद जख्मी। लेविस हुकाम का कहना है, फायरिंग मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के बेटे ने की। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। रेस्क्यू हुकाम ने लाशें और जख्मी DHQ अस्पताल बटखेला मुंतकिल कर दी। अस्पताल ज़राए का कहना है, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह की हालत खतरे से बाहर है। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ASM न्यूज़।